4 दिन के संघर्ष ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा। इस संघर्ष ने न केवल दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चिंतित कर दिया। इस संघर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं, जिनका प्रभाव आने वाले वर्षों तक महसूस किया जाएगा। इस घटना को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना गया। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और पाकिस्तान की आक्रामकता का जवाब देना था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाए, जिनका उद्देश्य पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था। लेकिन इस ऑपरेशन के पीछे की हकीकत जानना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी जिनके बारे में आम जनता को बहुत कम जानकारी है। इस ऑपरेशन के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए हमें गहराई से जांच करनी होगी और उन तथ्यों को उजागर करना होगा जो अब तक छिपे हुए हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के उन दावों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उन्होंने भारतीय वायुसेना के 6 विमानों को मार गिराया था। जनरल चौहान ने स्पष्ट किया कि भारतीय वायुसेना ने अपने सभी विमानों को सुरक्षित वापस लाने में सफलता प्राप्त की थी। जनरल चौहान ने इसे पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा किए गए दावे निराधार हैं और उनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमले किए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असल मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिराए गए, बल्कि यह समझना जरूरी है कि क्यों वे गिराए गए। इस संघर्ष के दौरान भारत ने जो भी टैक्टिकल गलतियां की, उन्हें समझा और सुधार लिया। यह संघर्ष भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण सीख साबित हुआ। इस संघर्ष के दौरान भारत ने जो भी टैक्टिकल गलतियां की, उन्हें समझा और सुधार लिया। भारतीय सेना ने अपनी रणनीतियों को और भी मजबूत किया और भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए। यह संघर्ष भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित हुआ। जनरल चौहान का कहना था कि भारत ने अपनी गलतियों से सीखते हुए 2 दिन बाद ही सभी विमानों को सुधार कर फिर से लंबी दूरी के निशानों पर भेजा। भारतीय वायुसेना ने अपनी क्षमताओं को और भी मजबूत किया और पाकिस्तान के खिलाफ सफलतापूर्वक हमले किए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी जनरल चौहान ने खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के कगार पर थे। जनरल चौहान ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की संभावना नहीं थी और यह दावा पूरी तरह से निराधार था। जनरल चौहान ने इसे दूर की कौड़ी बताया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक सैन्य ऑपरेशंस और परमाणु हमले के बीच बहुत सारे विकल्प होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संपर्क के चैनल हमेशा खुले थे ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। उन्होंने कहा कि पारंपरिक सैन्य ऑपरेशंस और परमाणु हमले के बीच बहुत सारे विकल्प होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संपर्क के चैनल हमेशा खुले थे ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। दोनों देशों के बीच संवाद और बातचीत के माध्यम से तनाव को कम करने के प्रयास किए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच संपर्क के चैनल हमेशा खुले थे ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर बातचीत और संवाद के माध्यम से तनाव को कम करने के प्रयास किए गए। यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी स्थिति में संवाद का रास्ता बंद न हो। जनरल चौहान ने पाकिस्तान द्वारा चीन और अन्य देशों से प्राप्त हथियारों की प्रभावशीलता को भी नकारा। उन्होंने बताया कि भारत ने 300 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के भारी रक्षा वाले हवाई अड्डों पर मीटर की सटीकता से प्रहार किए। यह भारतीय सेना की उच्च तकनीकी क्षमताओं का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि भारत ने 300 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के भारी रक्षा वाले हवाई अड्डों पर मीटर की सटीकता से प्रहार किए। यह भारतीय सेना की उच्च तकनीकी क्षमताओं का प्रमाण है। इन हमलों ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। इस संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच शांति बनी हुई है, पर यह पाकिस्तान के भविष्य के कार्यों पर निर्भर करेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देगा। जनरल चौहान ने साफ शब्दों में कहा कि भारत ने अपनी रेड लाइंस तय कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देगा। यह संघर्ष हमें यह सीख देता है कि युद्ध में केवल संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि रणनीति और टैक्टिकल कौशल का भी विशेष महत्व होता है। यह संघर्ष हमें यह सीख देता है कि युद्ध में केवल संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि रणनीति और टैक्टिकल कौशल का भी विशेष महत्व होता है।
भारतीय सेना ने इस संघर्ष से महत्वपूर्ण सबक सीखे और अपनी क्षमताओं को और भी मजबूत किया। यह संघर्ष भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल में थॉट्स को फॉलो करें। धन्यवाद।